क्या आप खुद से प्यार करते हैं? अपने जीने के तरीके से आप संतुष्ट हैं? या क्या आप दूसरों द्वारा अप्रूवल पर विशेष ध्यान देते हैं? दूसरे लोग क्या सोचते हैं, क्या आप उनकी अप्रूवल से अधिक अपनी परवाह करते हैं? यदि ये महत्वपूर्ण सवाल है आपके लिए तो फिर मैं आपको बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि आप यहाँ पर आकर अपने सभी डाउट्स को दूर कर सकते हो। इंट्रोडक्शन। आज हम द करेज टू बी डिसलाइक्ड किताब के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसे इचारो काशिमी और फ्यूमिटे कोगा ने लिखा है। इस किताब में बताया गया है कि कैसे आप अपनी जिंदगी को बदलकर खुशी पा सकते हो। किताब में एडलराइन साइकोलॉजी के बारे में बताया गया है, जो एक आसान और सुखी जिंदगी पाने के लिए आपके नजरिए को बदलना है। किताब आपको ये बताती है कि कैसे अपने अंदर की शक्ति का इस्तेमाल करके आप अपना सबसे अच्छा और सच्चा इंसान बन सकते हो, अपना भविष्य बदल सकते हो और हमेशा के लिए खुशी पा सकते हो। ऑथर बताते हैं कि कैसे हम अपने खुद के भविष्य को पिछले अनुभवों, संदेहों और दूसरों की उम्मीदों से आजाद कर सकते हैं। ये कुछ ऐसा है जो हमें आजाद करता है, हमें बदलने के लिए साहस देता है और उन सीमाओं को अनदेखा करने की इजाजत देता है जो हम और हमारे आसपास के लोग हम पर डाल देते हैं। ये किताब आपको अपनी पूरी जिंदगी को बदलने में मदद करेगी। किताब को अच्छे से समझने के लिए हम इस किताब को 11 जरूरी चैप्टर्स में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, अपनी जिंदगी कैसे बदले। आप किसी भी समय बदल सकते हो, लेकिन आप ऐसा कर नहीं पाते हो क्योंकि आप ये करने का विकल्प चुनते ही नहीं हो। मतलब कि आप बदलाव के लिए जरूरी कदम नहीं उठाते हो और अपने अतीत में उलझे रहते हो। एडलराइन साइकोलॉजी हमें बताती है कि हमें पिछले कारणों के बारे में न सोचते हुए अपने आज के गोल्स के बारे में सोचना चाहिए। याद रखें, आपका पास्ट आपके आज को तय नहीं कर सकता है, बल्कि ये वो मतलब होता है जो आप अपने पास्ट के लिए बनाते हो। आप सिर्फ इसलिए नहीं बदल सकते क्योंकि आप बदलने का फैसला नहीं लेते हो। आप शायद सोचते हो कि चीजों को वैसे ही छोड़ना आसान है जैसे कि वो है, लेकिन अगर आप ऐसे ही रहते हो तो आप और बड़ी मुश्किलों का सामना करोगे। अगर आप बदलना नहीं चुनते हो तो आपकी जिंदगी दर्दनाक और चिंता से भरी हो सकती है। जब आप बदलना नहीं चुनते हो तो आप अपने सपनों को भी पूरा नहीं कर सकते हो। इसीलिए बदलाव करने के लिए आपको खुद से कहना चाहिए, अगर मैं कोशिश कर सकता हूं तो मैं इसे कर सकता हूं। साथ ही आपको पूरे साहस के साथ बदलाव करना चाहिए। अगर आपके पिछले अनुभव अच्छे नहीं थे तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप अपना आज अच्छा नहीं कर सकते। आप अपने उद्देश्यों या सपनों को पूरा करने के लिए जो कुछ भी करते हो, उससे आप अपना आज बनाते हो। मतलब ये हुआ कि आप अपनी जिंदगी का मतलब और अनुभव खुद बनाते हो। इसलिए अपनी जिंदगी में बदलाव करने से कभी पीछे न हटे, डटे रहे और आखिर में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हो। चैप्टर 2, आप इमोशंस को बनाते हो। अब जैसा कि आप जानते हो कि आपके बदलाव की शुरुआत बदलाव करने के फैसले से होती है, इसलिए आपको जानना होगा कि बदलावों के बीच रुकावट क्या आती है जिससे आप लगातार बदलाव नहीं कर पाते हो। तो इसका जवाब है आपकी भावनाएं या फिर आपके इमोशंस। जी हाँ, आपकी भावनाएं ही होती है जिसकी वजह से आप मुश्किलों का सामना करते हो और बदलाव पूरा नहीं कर पाते। मतलब आपकी जिंदगी में जब कुछ आपके अनुसार नहीं होता है तो आप गुस्से में चिल्लाने लगते हो और आपकी भावनाएं आप पर हावी हो जाती है। दूसरे शब्दों में, चिल्लाने के लिए आपने गुस्से की भावना पैदा की। गुस्सा एक ऐसी भावना, एक ऐसा इमोशन है जो आपको बेकाबू कर देता है और आप गलत फैसले लेने लगते हो। इसलिए कहा जाता है कि गुस्से में लिए गए फैसले मुसीबत के जैसे होते हैं। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करते हैं, जैसे कि वेटर ने अपनी जैकेट पर कॉफी बिखेर दी तो आप उस पर चिल्लाते हो, जबकि आपको पता है कि चिल्लाने या गुस्सा करने से आपकी जैकेट साफ नहीं होगी। इसलिए आपको शांत रहना चाहिए और अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखना चाहिए। याद रखें, हम इमोशंस से कंट्रोल नहीं होते हैं, बल्कि हम अपने इमोशंस को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आप अपने इमोशंस और गुस्से को काबू नहीं कर सकते हो तो आप अपनी जिंदगी को भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। इन सब से बाहर निकलने के लिए अभी अपने आप को स्वीकार करें और अपने इमोशंस को खुद पर हावी न होने दें।
शांत रहने की कोशिश करे, गलतियों के लिए खुद और दूसरों को माफ करे, साथ ही नतीजे की परवाह किए बिना आगे बढ़ने का करेज रखे, साहस रखे। अगर आप अपनी भावनाओं को नियंत्रित करना सीख जाते हो तो आप अपनी पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकते हो। चैप्टर 3, एडलराइन साइकोलॉजी का इस्तेमाल करें। हम सभी लोग अपनी जिंदगी का दृढ़ निश्चय अपने पिछले अनुभवों के अनुसार करते हैं और कई बार यही हमारी जीवन शैली यानी कि लाइफस्टाइल को भी बनाता है, जो ये तय करता है कि आप दुनिया और खुद को कैसे देखते हो। जैसा कि साम नाम के एक लड़के को बचपन में एक बार घर से बाहर निकलने पर दुर्घटना जैसी दिक्कत का सामना करना पड़ा, जिसकी वजह से उसके मन में डर रह जाता है, इसलिए उसे उस सदमे से बाहर आने में परेशानी होती है। एडलराइन मेथड से पता चलता है कि साम बाहर जाने का लक्ष्य नहीं बनाता है, इसलिए बाहर आने के लिए वो चिंता और डर का सामना कर रहा है। इसी तरह वो दुनिया को भी डरावनी दुनिया के रूप में देखता है, लेकिन ये डर सिर्फ एक बहाना है, क्योंकि अगर साम ने कभी भी बाहर निकलने की कोशिश ही नहीं की तो भला वो उस सदमे से बाहर कैसे आ सकता है। इसी तरह से आपको अपनी जिंदगी में किसी भी काम का नतीजा जानने के लिए उस काम को करके देखना जरूरी है, तभी आप उसके पॉजिटिव पहलू को भी देख पाएंगे। आपकी जिंदगी में अब तक जो कुछ भी हुआ है उसका इस बात से कोई लेना देना नहीं होना चाहिए कि आप अब आगे कैसे जीने वाले हो। ध्यान रहे आप आज में रह रहे हो और आप वही हो जो खुद अपनी जिंदगी को तय करते हो। इसलिए पूरे साहस के साथ खुद में भरोसा रखते हुए आगे बढ़े और अपने गोल्स को साबित करें। एडलराइन साइकोलॉजी करेज की साइकोलॉजी है। इसके अनुसार अपने प्रॉब्लम्स के लिए अपने पास्ट या फिर एनवायरनमेंट को दोष नहीं दे और ना ऐसा माने कि आप लायक नहीं है, बल्कि सच्चाई ये है कि आप बस हिम्मत की कमी के कारण अपने गोल्स को हासिल नहीं कर पाते हो। इसलिए अपनी जिंदगी में खुशी पाने के लिए आपको हिम्मत रखनी होगी और अपने काम को पूरे भरोसे से करना होगा, तभी आप अपने हर सदमे से बाहर आ सकोगे और अपनी जिंदगी की असल खुशी ले पाओगे। चैप्टर 4, क्या आप हीनता की भावना को बहाने के रूप में इस्तेमाल करते हो? जैसा कि हमने जाना है, जब हम अपने इमोशंस को बहाना बनाते हैं यानी कि एक्सक्यूज के तौर पर लेते हैं तो परेशानी और बढ़ जाती है। इसी तरह हीनता की भावना वस्तुनिष्ठ तथ्यों की बजाय व्यक्ति परक होती है और ये पूरी तरह से दूसरों से अपनी तुलना करने के लिए उपजती है। सब्जेक्टिविटी की खासियत ये है कि ये आपको अपना नजरिया बदलने का मौका देती है। आप किसी चीज के बारे में अपनी सोच बदलकर उसे बेहतर तरीके से समझ सकते हो। हालांकि हम वस्तुनिष्ठ तथ्यों को नहीं बदल सकते, यानी कि कोई वस्तु किस तरह से है उसे नहीं बदल सकते, लेकिन हम जितना चाहे अपने दृष्टिकोण को यानी कि उसे देखने के अपने नजरिए को बिल्कुल बदल सकते हैं। हम इस दुनिया में मजबूर जीव के रूप में आते हैं और इस स्थिति से बाहर निकलने की हमारी एक सार्वभौमिक इच्छा होती है, जिसे श्रेष्ठता की खोज कहा जाता है। अगर सही तरीके से हीनता की भावना का उपयोग किया जाए तो इसे विकास के लिए एक महत्वपूर्ण स्रोत बनाया जा सकता है। वहीं पर असफल लोग वे होते हैं जो आगे बढ़ने का साहस खो देते हैं। वो मान लेते हैं कि असल प्रयास करने से स्थिति नहीं बदलेगी और कुछ करने से पहले ही हार मान लेते हैं। उदाहरण के तौर पर वो इस तरह से कहते हैं कि मैं अच्छा नहीं हूं, या फिर अगर मैंने कोशिश की भी तो मुझे कोई मौका नहीं मिलेगा। ये हीन भावना है जो ना करने के बहाने के रूप में सामने आती है। कुछ लोग सोचते हैं मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं इसलिए सफल नहीं हो सकता, या फिर मैं सुंदर नहीं हूं इसलिए मुझे एक अच्छा रिश्ता नहीं मिलेगा। ये हीन भावना का बहाना है। सफल लोग अपनी उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ते हैं। वो हर काम इस तरह से करते हैं जैसे कि वो महान है और इसी उत्कृष्टता के भावना से वो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के लिए हीन भावना को दूर रखें और अपनी उत्कृष्टता का उपयोग करें। अपने सफर को जारी रखें। लगातार आगे बढ़ने के लिए साहस की जरूरत होती है ताकि आप रुकावटों का डटकर सामना कर सके। इसी तरह आप निश्चित रूप से सफलता हासिल करेंगे और आपकी जिंदगी खुशियों से भर जाएगी। इसलिए आज से ही बहानों को छोड़कर अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े और मन चाहे परिणाम पाए। चैप्टर 5, असल खुशी कैसे हासिल करें? हम में से बहुत सारे लोग खुश नहीं रह पाते क्योंकि वे दूसरों की खुशी को अपनी हार के रूप में देखते हैं और दूसरों को अपने अनुसार बदलना चाहते हैं। लेकिन अगर आप सच में खुश रहना चाहते हो तो आपको खुद पर काम करना होगा और अपनी कोशिशों पर ध्यान देना होगा।
एडलराइन साइकोलॉजी खुद को बदलने का विज्ञान है, ना कि दूसरों को बदलने का। दूसरों को बदलने का इंतजार करने के बजाय पहला कदम आपको खुद ही बढ़ाना होगा। दुनिया नहीं बदल सकती, लेकिन आप ये बदलाव बन सकते हो जो आप दुनिया में देखना चाहते हो। अगर आप उत्कृष्टता के साथ आगे बढ़ना चाहते हो तो पहला कदम आपको खुद ही उठाना होगा, कोई और ये आपके लिए नहीं करेगा। अपनी जिंदगी में खुशी हासिल करने के लिए आपको अपनी तुलना दूसरों से नहीं, बल्कि अपने आदर्श स्वरूप से करनी होगी। जब आप अपने आदर्श इंसान के साथ अपनी तुलना करते हैं तो ये आपको अपने आप को बेहतर बनाने और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करता है, मोटिवेट करता है। जब तक आप अपने आदर्श स्वरूप को नहीं पा लेते, तब तक आपकी ये यात्रा जारी ही रहेगी और आप मंजिल तक नहीं पहुंच पाओगे। आपको खुद को एक बेस्ट वर्जन के रूप में देखना होगा। आपको ये बिलीव करना होगा कि आपके अंदर वो सारे गुण है, वो सारी कैपेबिलिटीज है जो आपको कुछ भी करने के लिए सक्षम बना सकती है। जब आप सिर्फ प्रतियोगिता में रहकर अपनी सफलता बनाने की कोशिश करते हो तो आप खुशी नहीं पा सकते। लेकिन जब आप ये समझते हो कि लोग मेरे साथी हैं, तो दुनिया को देखने का आपका नजरिया बदल जाता है और आप असली खुशी पा सकते हो। एडलर के अनुसार उत्कृष्टता की खोज महान बनने की एक सार्वभौमिक इच्छा है। यह आपको सिखाती है कि खुद से आगे बढ़ने का साहस रखें, बिना दूसरों से प्रतियोगिता किए। याद रखें, हम सभी एक दूसरे से अलग हैं और हमारी अपनी अनूठी विशेषताएं हैं। हम किसी के भी साथ प्रतियोगिता करने के लिए नहीं जीते। हमारा असली मुकाबला खुद से होता है और इसी मुकाबले से हम अपने आप को सबसे बेहतर बना सकते हैं। हमें रोज अपने आप को बेहतर बनाते ही रहना है। कल हम जितना थे उससे भी बेहतर आज है, और आज से बेहतर अगर कल बन पाएंगे तो बहुत ही उम्दा रहेगा। खुद के बारे में सोचना, चिंतित होना, फैसले लेना और अपनी खुशी मनाना, सब कुछ आप पर निर्भर करता है। इसलिए साहस के साथ आगे बढ़े, अपने आज को कल से बेहतर बनाने पर ध्यान दे और तब तक अपने आदर्श लक्ष्य की तरफ बढ़ते रहे जब तक उसे हासिल न कर ले। चैप्टर 6, मान्यता की इच्छा को ठुकराए। हम में से बहुत सारे लोग अक्सर दूसरों से उम्मीद रखते हैं कि वो कुछ करेंगे जो हम चाहते हैं। इस वजह से हम अपनी जिंदगी जीने की बजाय दूसरों की जिंदगी जीने लगते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी को सफल और खुशहाल बनाना चाहते हो तो इस मानसिकता को बदलना जरूरी है। आपको अपनी मान्यता की इच्छा को ठुकराना पड़ेगा। आप दूसरों की उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे और दूसरे लोग भी आपकी उम्मीदों को पूरा करने के लिए नहीं जी रहे। हम सभी अपनी जिंदगी जीते हैं और इसका विकास करना हमारी जिम्मेदारी है। रिश्तों में हर किसी को यह स्वतंत्रता होती है कि वो दूसरों की किसी चीज या आदत को पसंद या नापसंद कर सकता है। ये इस बात का सबूत है कि आप स्वतंत्र हैं और अपने सिद्धांतों के अनुसार जी रहे हो। जब तक आप दूसरों के फैसलों से बंधे रहते हो या फिर ये डर रहता है कि लोग आपको नापसंद करेंगे, तब आप अपनी जिंदगी अपने तरीके से नहीं जी सकते। इसलिए अपनी जिंदगी के फैसले खुद ले। आखिरकार आप वही बनते हैं जो आप सोचते हैं। आप खुद के बारे में सोचिए, खुद के अंदर देखिए कि आपके अंदर क्या है। वो चीज दूसरों को पसंद आएगी या नहीं आएगी उसको छोड़ दीजिए। क्या आपको वो चीज पसंद है तो बस बहुत है। अगर कोई इंसान आपके बारे में अच्छा नहीं सोचता, ये उसकी समस्या है, आपकी नहीं। उसकी सोच को बदलना आपका काम नहीं है। आपको बस इतना करना है कि आप जिस रास्ते पर भरोसा करते हो उसे चुने और आगे बढ़े। बाकी लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे इस पर ध्यान न दे। जब कोई आपको पसंद नहीं करता तो आपको उनके अनुसार काम करने को कहता है, तो जितना जल्दी हो सके उनकी बातों से इनकार कर दे और कोई जवाब ना दे। गलती होने पर ही अपनी गलतियों को स्वीकार करे और माफी मांगे। यह हार मानने का संकेत नहीं है, बल्कि ऐसा करने से आप सच्चाई और दयालुता के साथ सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ोगे। आपके अंदर पॉजिटिविटी और बढ़ेगी। आप अपने आप को एक्सेप्ट करना सीखोगे। अपने फैसले खुद ले और अपनी उम्मीदों पर कायम रहे, ताकि आप अपने मन चाहे परिणाम और खुशी आसानी से हासिल कर सकते हो। दोस्तों, ये थी आज के बुक की समरी, और कुल मिलाकर बात देखें तो बस इतनी ही है कि आप जो भी हो, बेस्ट हो। आपके अंदर जो भी कैपेबिलिटीज है, जो भी स्किल्स है, उस पर आपको सबसे पहले विश्वास करना होगा। आपको क्या बनना है ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरों की चिंता बाद में करिए, पहले खुद को क्या चाहिए और खुद कहाँ पहुंचना चाहते हैं, खुद को क्या पसंद है, वो चीज़ों के बारे में सोचिए। उसके बाद दूसरों की बारी आती है कि दूसरों को क्या पसंद है वो हम करें।
सबसे पहले जो पसंद है खुद को, उस तरह की लाइफ जीना शुरू करें। जब हम इस तरह से जीना शुरू करते हैं तो धीरे धीरे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ता है, हमारी पॉजिटिविटी बढ़ती है, हम जो चाहे वो अचीव कर सकते हैं और हम खुश भी रह सकते हैं। तो दोस्तों, ये बुक समरी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और ये बुक समरी आपके कुछ अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।